हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। हम सीख रहे हैं कर्व को यूज करके लोगो ट्रेस करने का तरीका। फर्स्ट पार्ट में हमने लोगो को ट्रेस किया था। आज की क्लास में हम उस पर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल अप्लाई करना सीखेंगे और रेंडर करना सीखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जी जनाब, पार्ट 1 में हमने एक एप्पल का लोगो ट्रेस किया था जो कि ये वाला था, राइट। इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको हम एक्स प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं और अब हमारे पास आ गए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, राइट। एक लीफ है और एक है एप्पल। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट की होल्ड करके रखें और इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से क्लिक करेंगे इस ज्वाइन के ऑप्शन पे, ठीक है। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप देखें, जो पहले दो लेयर्स में हमें सेपरेट नज़र आ रहे थे वो अब पॉइंट के नाम से यहाँ पे एक आ गया। इसको हम लोगो का नाम दे देते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारे पास एक लोगो कर्व फॉर्म में। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करके रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। रोटेट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा R, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप देखें कि इसका ओरिजिन यहाँ पे सेट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन सेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेट ओरिजिन पे जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे। उसके बाद अगर आपने इसको 3D कर्सर के सेंटर में लाना है, ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से अपने वर्ल्ड ओरिजिन के सेंटर में लाना, जहाँ हमारा 3D कर्सर है, तो वो तरीका भी बहुत आसान है। आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे स्नैप में और सिलेक्शन टू कर्सर कर देंगे। सिलेक्शन टू कर्सर करते ही जहाँ आपका ऑब्जेक्ट का ओरिजिन हो यहाँ से इसको सेंटर में कर देगा, ठीक है। आप मैनुअली भी इसको रोटेट कर सकते हैं। बहरहाल रोटेट करने की शॉर्टकट की है R और R के बाद मैं प्रेस करूँगा X प्रेस करने के बाद मैं अपने नम पैड से 90 प्रेस करूँगा, यानी कि 90। तो ये 90 डिग्री हो गया रोटेट, राइट। अब इसको थोड़ा सा कर देंगे यहाँ से इस तरह ऊपर। ठीक हो गया। अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो हम ऐड कर लेंगे एक कैमरा। ऐड में जाएंगे और ऐड में जाके कैमरा ऐड करेंगे और 1 प्रेस करके मैं आऊँगा सबसे पहले फ्रंट व्यू में। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जो मेरे कैमरे का व्यू है वो भी सेम इसी व्यू के अंदर लॉक हो जाए। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+Alt+0, राइट। तो हमारा कैमरा फ्रंट व्यू में सेट हो चुका है इस वक्त। इसको हम बाद में थोड़ा सा सेट करेंगे। हो सकता है हम अपना एप्पल भी थोड़ा सा छोटा कर लें, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेज बना देते हैं। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक प्लेन। इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इतना, राइट। उसके बाद मैं जाऊँगा एडिट मोड में, एज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक एज सेलेक्ट करके इसको मैं Z एक्सिस में एक्सट्रूड कर दूँगा। E प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर Z प्रेस करके छोड़ूंगा, राइट। उसके बाद हम ये वाला एज इसका सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+B प्रेस करेंगे बेवल करने के लिए और मैं इसको तकरीबन इतना कर दूंगा बेवल। राइट क्लिक करूंगा, शेड स्मूथ करूंगा, राइट। उसके बाद हम कैमरा व्यू में जाते हैं और प्रेस करते हैं 0। तो हमारा एप्पल कुछ इस तरह का शो हो रहा है। एप्पल मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप क्या काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी एक डुप्लीकेट लेके यहाँ पे एज ए बैकअप भी रख सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट D प्रेस करें, ये डुप्लीकेट हो गई, राइट। यहाँ पे आप इसको बैकअप का नाम देते हैं ताकि अगर बाद में आपने इसको रीसाइज ना करना हो या आपसे इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपके पास बैकअप के तौर पे यहाँ पे एक एप्पल पड़ा होगा। याद रखें, जो भी ऑब्जेक्ट आप बैकअप के तौर पे डुप्लीकेट करें उसको यहाँ से रेंडर व्यू से भी हाइड कर दें और व्यू से भी हाइड कर लें, ठीक है। बल्कि इन तीनों पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, आपका जो बैकअप है वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और गलती से बाई चांस अगर आप इसको रेंडर कर लेते हैं फाइनल करके, तो अगर आपने ये बैकअप वाला जो है यहाँ रेंडर से हाइड नहीं किया होगा तो वो भी रेंडर में शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एप्पल को करेंगे थोड़ा सा छोटा। S प्रेस करके छोड़ूंगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अब हम देखते हैं अपने कैमरा व्यू में, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ले आते हैं,
ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस वक्त जो इसके ऊपर इफेक्ट बनाना बताऊंगा वो होगा नियॉन इफेक्ट। इसको थोड़ा सा अपने जो ये प्लेन बैकग्राउंड हमने दिया इन्फिनिट, इसको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने मटेरियल प्रीव्यू में। ठीक है, अपनी ब्लेंडर फाइल को साथ साथ सेव करते रहें, अदरवाइज अगर आपका ब्लेंडर क्रैश कर गया तो फिर आपको शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से मैं मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ तकरीबन ब्लैक कलर, ब्लैक ले लेते हैं फिलहाल। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ रेंडर इंजन ईवी में और यहाँ पे मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन और ब्लूम चेक करूँगा और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखें मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन ही ऑन कर रहा हूँ, अंदर से रिफ्लेक्शन ऑन नहीं कर रहा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से हम इसको कर देंगे फुल ब्लैक। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हम कर देंगे 0 और यहाँ से हम आ जाते हैं अपने रेंडर प्रीव्यू में। तो रेंडर प्रीव्यू में हमें इस वक्त कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जो आपका कर्व होता है वो रेंडर व्यू में शो नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सट्रूड या बेवल अप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि ये कर्व है तो इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ नियॉन इफेक्ट अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर बेवल अप्लाई करना पड़ेगा। बेवल के लिए हम आ जाएंगे ज्योमेट्री में और या मैं कर्व की सेटिंग में आया हूँ। ये एप्पल सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ से कर्व की सेटिंग में आया और उसके बाद मैं ज्योमेट्री में आके यहाँ बेवल में आ गया। ठीक है, तो इसकी डेप्थ आप चाहें तो शिफ्ट की होल्ड करके बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.01 मैंने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सबसे पहले हम चले जाते हैं रेंडर व्यू में। मटेरियल में आने के बाद मैं आऊँगा सरफेस पे और यहाँ से प्रिंसिपल BSDF की जगह मैं चूज़ करूँगा यहाँ से इमिशन शेडर। और नियॉन इफेक्ट बनाने के लिए हमें इमिशन का यूज़ करना पड़ता है। इमिशन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल BSDF की जगह हमारे पास यहाँ पे इमिशन आ चुका है। इमिशन में हमें यहाँ पे वाइट कलर मिलता है। आप चाहें तो इसको कोई भी कलर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेड रखना चाहूँ तो रेड रख सकता हूँ इस तरह। और यहाँ से हम बढ़ा देंगे इसकी स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 5। डिसेलेक्ट करते हैं, कैमरा व्यू में जाते हैं तो ये हमारा एप्पल कुछ लग रहा है इस तरह का। अगर आप चाहें तो लीफ पे और ये एप्पल के ऊपर सेपरेट मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आपने ज्वाइन नहीं करना, इन दोनों को सेपरेट रहने देना है। ठीक है, आप चाहें तो इस पर कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक पर्पल, मैजेंटा, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस कलर में इसको बना सकते हैं। राइट, तो ये बन जाएगा आपका बहुत ही बेहतरीन किस्म का नियॉन इफेक्ट। आप चाहें तो इस पे मज़ीद डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नियॉन नहीं क्रिएट करना चाहता। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस मटेरियल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आ रहा हूँ दोबारा अपने सॉलिड व्यू में और इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ कर्व की सेटिंग में और यहाँ से मैं इसका जो बेवल है ये कर दूँगा वापस 0 और शेप में आ जाऊँगा। मैं शेप में आने के बाद फिल मूड जो है इसका वो मैं कर दूँगा बोथ। अब ये हमारा इस तरह का हो गया एप्पल। बोथ पे करने के बाद मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं चाहूँ तो 0.01 रख सकता हूँ इतना। आप चाहें तो इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 2 रखना चाहें तो आप 0.2 भी रख सकते हैं। मैं 0.5 चेक करता हूँ, 0.5 बहुत हो गया। मैं इसको रखता हूँ तकरीबन 1.5। आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं और इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप बेवल। शिफ्ट की होल्ड करके मैं अप्लाई करूँगा ताकि थोड़ा सा ग्रेजुअली हो, ये बहुत ज़्यादा ना हो। 0.02 भी अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। राइट, और जब आपको लगे कि इसका एक्सट्रूड भी इतना ही रखना है, आपने परफेक्ट है और बेवल भी इतना अप्लाई करना है,
तो फिर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मैश ऑब्जेक्ट में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी कर्व ऑब्जेक्ट को मैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे कन्वर्ट पे, कन्वर्ट टू मैश। ठीक है, कन्वर्ट टू मैश जैसे करेंगे तो अब आप देखें कि ये मैश का यहाँ पे आइकन आ गया जहाँ पे हमें पहले कर्व का नज़र आ रहा था। ठीक है, तो अब जो भी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिलेंगी वो सब मिलेंगी मैश वाली आपको। इसके बाद आपने एक काम और करना है, अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म वाली ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आए तो आपको यहाँ पे कुछ लोकेशन आप देखें कि इसकी डिफरेंट है और रोटेशन डिफरेंट है, तो ये सब आपने अप्लाई करके डिफ़ॉल्ट पे लानी है। उसका तरीका भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपके पास अप्लाई मेन्यू ओपन होगा और यहाँ से आपने क्लिक करना है ऑल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैं जैसे ही ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे अब तमाम वैल्यूज 0 हो गई हैं और हमारा स्केल 1 पे आ गया XYZ तीनों एक्सिस के लिए। तो अब मैं जाऊँगा अपने कैमरा व्यू में, 0 प्रेस करूँगा, कैमरा व्यू में आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ नजर आए, तो Z एक्सिस में इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा लाइक -30 डिग्री, -30 मैं इसको इतना रोटेट करना चाहता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे टच करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका अब देखें ओरिजिन फिर चेंज हो गया है, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कि ज़मीन के साथ टच हो जाए इतना, और इसी हिसाब से अब हमें थोड़ा सा कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करूँगा आउटलाइनर से, G प्रेस करके छोड़ूंगा और कैमरे को इस तरह यहाँ पे टॉप और बॉटम वाला पार्ट में देख रहा हूँ इसका कि जो बॉटम वाला है और टॉप वाला है इसका गैप थोड़ा सा इक्वल रहे। आप चाहें तो अपने हिसाब से कैमरा किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। आपको जैसे रेंडर करना है, जैसे अच्छा लग रहा है जिस व्यू में, आप उस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं इसी तरह फिलहाल रख के देखूंगा, या मैं थोड़ा सा इसको चाहूँ तो ऊपर की तरफ ले सकता हूँ। उसका तरीका ये है कि मैं पहले N प्रेस करूँगा, N प्रेस करने से यहाँ साइड बार ओपन हो जाता है और इसमें मैं व्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं कैमरा टू व्यू लॉक कर दूँगा। अब मैं जो भी मूवमेंट करूँगा वो हमारे कैमरे पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं मिडल की प्रेस करके रखूँगा, माउस की जो स्क्रॉल व्हील होता है उसके नीचे एक मिडल की होती है, उसको मैं होल्ड करके रखूँगा और थोड़ा सा व्यू इस तरह कर दूँगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर सकता हूँ नीचे पेन को, और दोबारा से मैं N प्रेस करूंगा और इसे अनचेक कर दूंगा ताकि ये दोबारा हमारा कैमरा डिस्टर्ब ना हो मूवमेंट करने पे। इतना काम हो गया, मैं सेव कर देता हूँ ताकि अगर ब्लेंडर क्रैश होता है तो मुझे कोई लॉस ना हो। ये कर लो पहले। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से व्यू शेडिंग पे और यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा एक HDRI। पहले इसी पे डिफॉल्ट वाले पे देख लेते हैं कैसा आएगा। ये जो प्लेन है इसकी रफनेस मैं थोड़ी सी कम करके देखता हूँ ताकि शाइन ना, इसके अंदर मुझे शाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ये ख़त्म कर दी यहाँ से। ठीक है, रफनेस मैंने इसकी 1 कर दी है। अब मैं एप्पल सेलेक्ट करूँगा। एप्पल सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस एप्पल के ऊपर ये जो साइड वाला एरिया है ये यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल आए और फ्रंट और बैक पे डिफरेंट मटेरियल आए। तो मैं टैब प्रेस करके सबसे पहले जाऊँगा एडिट मोड में। यहाँ से मेरा फेस सिलेक्शन मोड सेलेक्ट है। मैं शिफ्ट और आल्ट की दोनों को होल्ड करके रखूँगा और इस साइड वाले के किसी भी एक फेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूरा इसका लूप सेलेक्ट कर लेगा। राइट, ये देखें पूरा इसने लूप सेलेक्ट कर लिया साइड वाला। फिर मैं दोबारा शिफ्ट और आल्ट की होल्ड करके रखूंगा, सेम इसी तरह मैं लीफ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये इसका भी लूप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आ जाऊँगा मटेरियल वाली, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा न्यू पे और यहाँ पे असाइन कर दूँगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको रीनेम कर लें। मैं इसको साइड मटेरियल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया यार, मटेरियल के क्या चक्कर है। अच्छा, ये साइड मटेरियल हो गया, यहाँ से हो गया असाइन। अब मैं चाहता हूँ कि इसके फेस वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाए, तो वो बहुत ही आसान काम है। आपने सिंपल यहाँ सेलेक्ट पर आना है और यहाँ से क्लिक कर देना है इन्वर्ट पे। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल I भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल I प्रेस करेंगे या ऑब्जेक्ट में जाके सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे तो अब इसका वो तमाम पार्ट सेलेक्ट हो गया जो पहले सिलेक्शन में नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल है।
उसके बाद आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे असाइन पे लाजमी क्लिक करना है। जब तक असाइन नहीं करेंगे ये मटेरियल अप्लाई नहीं होगा। इसको मैं डबल क्लिक करके लिख देता हूँ फ्रंट एंड बैक, जस्ट अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल कौन सा है। ठीक है, अब मैं सिंपल चला जाऊँगा टैब प्रेस करके एडिट मोड में और मैं आ गया सिंपल 0 प्रेस करके अपने कैमरा व्यू में। तो अब मैं इन दोनों मटेरियल्स को सिलेक्ट करके जो भी मटेरियल अप्लाई करूँगा वो यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ फ्रंट एंड बैक के ऊपर और मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ जनाब, और यहाँ से मैं इसकी रफनेस थोड़ी कम कर रहा हूँ, मेटालिक 1, और रफनेस इसकी 0.1। कलर वाइट है, अगर वाइट से ब्लैक की तरफ थोड़ा ले जाएं तो कैसा लगेगा ये हो गया तकरीबन इस तरह का। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल ये इस तरह का लग रहा है कुछ, ये देखें। और मैं चाहूँ तो इसके साइड पे दूसरा कलर दे सकता हूँ। ये साइड मटेरियल सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको भी कर देते हैं मेटालिक 1, रफनेस कर देते हैं 0.1। तो ये वाइट में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम इसको कैमरा व्यू में देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रेंडर होके आएगा अगर हम इसको रेंडर करेंगे। लेकिन रेंडर करने से पहले आपने एक चीज़ और अप्लाई करनी है कि आपने जो यहाँ पे HDRI अप्लाई किया वही आपने सेम यहाँ इस इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ से कलर पे क्लिक करना है और इन्वायरमेंट टेक्सचर में जाके वो अपना HDRI सेम ही अपलोड करना है। ठीक है, अदरवाइज जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है वो रेंडर होके शो नहीं होगा। और रेंडर सेटिंग भी अभी हम देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसी मटेरियल के साथ इसको रेंडर करना है तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा यहाँ पे रेंडर इंजन ई में। आप चाहें तो इसको साइकिल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से आप 100 सैंपल्स रख सकते हैं रेंडर के लिए। व्यू के लिए भी आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 कर लेता हूँ। यहाँ से डीनोइस भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रेंडर करने वाला हूँ रेंडर इंजन ईवी के अंदर। शुरू में जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी एप्पल की, वो मैंने साइकिल में रेंडर की थी विथ 200 सैंपल्स। आप चाहें तो 500 में कर सकते हैं। HD रिज़ल्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा आपको HD रिज़ल्ट चाहिए हो आप उतने ज़्यादा सैंपल्स रख के इसको रेंडर कर सकते हैं। बट आपका PC जो है वो फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैं आऊँगा फिल्म में इसको कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। और एक काम हमने और करना है अभी, वो आपको बताता हूँ। और इसके बाद जनाब कलर मैनेजमेंट आप फिल्मिक भी रख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड भी करके देख सकते हैं। एक्सपोजर अगर आपने बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 करूँ मैं तो एक्सपोजर इतना आएगा, 0 रखना है तो 0 रख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से कंट्रास्ट इसका चेंज कर सकते हैं, हाई कंट्रास्ट, वेरी हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट, मीडियम कंट्रास्ट। मैं मीडियम पे रखता हूँ। और यहाँ से डिफरेंट आप चाहें तो HDRI अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसकी लाइटिंग किस HDRI में किस तरह की आएगी। ठीक है, मुझको ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं इसका नाम नोट कर लेता हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट टाइप के अप्लाई करके देख सकते हैं। कोई भी इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे। वाह, ये भी अच्छा है। मैं फ़िलहाल ये डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका नाम है फॉरेस्ट। ठीक है, इसका नाम है फॉरेस्ट। तो यहाँ से मैं आऊँगा अपनी इन्वायरमेंट की सेटिंग में। यहाँ से मैं आऊँगा कलर वाले पे और यहाँ से इन्वायरमेंट टेक्सचर पे जाऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और जहाँ भी मेरे ये HDRI पड़े हुए हैं मैं वहाँ से इसको लोड कर लूँगा। ब्लेंडर फाउंडेशन आ गया 3.0। आपके पास जहाँ पे भी पड़ा है PC में आप ब्राउज़ करके उसको लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है फॉरेस्ट।
ये रहा फॉरेस्ट। आप चाहें तो यहाँ सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे नाम लिखें उसका, जिसका आपको HDRI का अगर आपको नाम पता है आप यहाँ पे नाम लिख के भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया यार, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट नाम के जितने भी होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। मैंने यही वाला अप्लाई करना है, ओपन किया, इन्वायरमेंट टेक्सचर हमारा हो गया ओके। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएंगे आउटपुट की प्रॉपर्टीज़ में 9020x1080 मुझे चाहिए, 100% चाहिए, और रेंडर रीजन कर देंगे ताकि थोड़ा फास्ट रेंडर हो। फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकंड बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम अभी एनिमेशन नहीं कर रहे, स्टिल इमेज चाहिए। कंप्रेशन में 0 कर दूंगा, ठीक है, और टेस्ट के लिए एक इसका रेंडर निकालेंगे। सैंपल्स में रख रहा हूँ 100, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। परफेक्ट, बाकी तमाम सेटिंग्स हो चुकी हैं। एक्सटर्नल लाइट की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम रेंडर करके चेक करेंगे। अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा ना आ रहा हो, नॉइस ज़्यादा आ रही हो, तो फिर हम एक्सटर्नल एरिया लाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नॉइस से मुझे याद आया कि एक चीज़ हमारी मिस हो गई है, कंपोजिटिंग में। कंपोजिटिंग में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे हम यूज़ नोट्स पे, इसको थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं डी नॉइस लिख के एक नॉइस ख़त्म करने के लिए या डी नॉइस करने के लिए अपनी कंपोजिटिंग को या अपनी कंपोजिशन की नॉइस ख़त्म करने के लिए डी नॉइस का नोड मैंने इन दोनों के सेंटर में ऐड कर दिया। उसके बाद हम आ जाएंगे दोबारा लेआउट में, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सॉलिड व्यू में, और रेंडर करने से पहले याद रखें हमेशा फाइल को एक दफ़ा पहले सेव कर लें, अदरवाइज़ अगर ब्लेंडर क्रैश हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके बाद अब मैं क्लिक कर रहा हूँ रेंडर पे और रेंडर इमेज। जी जनाब, तो ये हो गई है रेंडर इमेज और ये कुछ इस तरह की आई है। अभी मैंने सिर्फ 100 सैंपल्स रखे थे तो इस तरह का रिजल्ट आया है, और एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट लाइट है वो भी मैंने यूज़ नहीं की इसमें। ठीक है, एरिया लाइट्स अगर मैं वो यूज़ करता तो इसका मज़ीद अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वो आपने खुद अप्लाई करनी है, देखनी है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और मैं भी चेक करूँगा कि आपने अब तक कितना सीखा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें मज़ीद दूसरे कैसे मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साइड पे इमिशन शेडर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके लिए ये काम कर सकते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से शेडिंग मोड में, या आप चाहें तो अपना वर्क स्पेस यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको मैं कर दूँगा डिलीट, एक्स प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा और सर्च में जाके मैं सर्च कर लेता हूँ इमिशन शेडर अपना। ठीक है, इमिशन, इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आ गया हमारा इमिशन शेडर जो कि हमें शो होगा रेंडर व्यू में। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये उतना ज़्यादा इमिट करेगा। बहुत ज़्यादा हो गया 3, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने वापस लेआउट मोड में। तो इमिशन अप्लाई करके इस तरह लगेगा। आप चाहें तो इसके फ्रंट पे भी इमिशन अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्लास मटेरियल भी बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल वो भी मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और साइड मटेरियल पे आके आप इसको ले जाएं इमिशन से वापस गिलास BSDF में। और गिलास BSDF में आपको पता है क्या करना होता है। जब हम होते हैं रेंडर इंजन EV के अंदर, सबसे पहले हमें स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन के अंदर आके इस रिफ्रैक्शन को ऑन करना होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने मटेरियल वाली प्रॉपर्टीज़ में, और मटेरियल वाली प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सबसे पहले हम करेंगे जनाब इस स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन। और अब ये हो गया हमारा गिलास, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये गिलास हो गया, बीच में से ट्रांसपेरेंट हो गया और इसके फ्रंट और बैक के ऊपर मटेरियल अप्लाई है। इसको अगर आपने मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसको ब्लेंड मोड चेंज करके चेक कर सकते हैं, अल्फ़ा क्लिप कर सकते हैं आप यहाँ से। आप चाहें तो इसको अल्फ़ा ब्लेंड कर सकते हैं, राइट। अल्फ़ा ब्लेंड से इस तरह मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखें, आपको ये जो इसका ये पीछे वाला बैकग्राउंड है, ये देखेंगे आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह का भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। और अब आते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ।
जी जनाब, तो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने सेम इसी तरह का एक लोगो ट्रेस करना है, जिसकी रेफरेंस इमेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो कोई और लोगो भी ट्रेस कर सकते हैं अगर आपको कोई और लोगो ट्रेस करना है। उसके बाद आपने इसका एक अच्छा सा फाइनल आउटपुट बनाना है, कैमरा सेट करना है, लाइट सेट करनी है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है। जैसे अभी हमने एक इमेज सिंपल सी रेंडर की थी, बेशक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए, सिंपल सा बनाएं जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया। उसके बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये कि आप यहाँ विंडो में आएंगे और विंडो में आने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सेव स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेव स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद आपने इसका एक रेंडर भी लेना है। अगर आपके पास रेंडर करने की सहूलत मौजूद है कंप्यूटर में तो आप इसको रेंडर कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आप रेंडर नहीं कर सकते अपने पीसी में तो आप इसका सिंपल इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस ग्रुप के अंदर आपने इसको पोस्ट कर देना है। राइट, तो देखते हैं कौन कितना पानी में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की हमारी क्लासेस जो थी कर्व की वो खत्म हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और आप फेसबुक ग्रुप के अंदर भी अपना सवाल लिख के पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस से इंशाल्लाह हम बेसिक एनिमेशन सीखना शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बेसिक एनिमेशन सिखाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे अपने मॉडिफायर्स की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।